everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are here again with worksheet 2, subject science and class 10th. फाइन, ये 10th का वर्कशीट है आपका और इसमें हम कंटिन्यूशन करेंगे किसका, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स हमने पढ़ा था ना प्रीवियसली. हियर वी हैव गिवन यू अ ग्रिड. यहाँ पे कैटायन और एनायन के बारे में वर्कशीट 1 में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो उन्हीं के बेस पर ये आपके जो है उसी को यूज़ करके उनके एलिमेंट्स, उनके वैलेंसी को यूज़ करके हम नीचे कुछ केमिकल फार्मूलाज दिए हैं उनको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आपके पास यहाँ टेबल है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगी और बाकी ग्रिड्स को आप लोग उसके जो ब्लॉक्सेस हैं वो आप खुद फिल करोगे. क्लियर हुआ? तो हम स्टार्ट करते हैं. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ कि कैसे इसको करना है. तो यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे कि ये आपका बॉक्स है तो इसके सामने Na है और ये आपका Cl है. तो आप इन दोनों को यूज़ करना है. जब आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो ये Na और इस H को यूज़ करोगे. ठीक है ना, तो इस तरह से इनको यूज़ कर करके इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना है. तो सबसे पहले हम इनको करते हैं. Na पे एक आपको इस वाले रो में आपको मिलेगा पूरा इस रो में सारा आपके जो हैं वो आपके एनायन है और ये आपके कैटायन है. फाइन, तो हम एक एनायन कैटायन को यूज़ करते हैं और वी विल मेक द केमिकल फार्मूला. तो Na और Na पे एक प्लस है, Cl पे माइनस है. इसका मतलब Na का वैलेंसी +1 होगा और Cl पे -1 वैलेंसी होगी. अगर किसी के ऊपर जैसे इस पर 2 माइनस का मतलब इसकी वैलेंसी जो है वो -2 है. ठीक है, इसके ऊपर 3 माइनस है, इसका मतलब PO4 की वैलेंसी जो है वो 3 है, -3 है. ठीक है, और इसी तरह Hg प्लस है वो है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 प्लस है तो +1, 2 प्लस है तो +2 और 3 प्लस है तो +3 होगा. ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करके वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया था ना वर्कशीट 1 में, ऐसे हम इसको यहाँ पे बनाएंगे. तो Na और Cl में पहले हम लेते हैं. तो Na और Cl, Na पे भी 1 है, Cl पे भी 1 है. दोनों क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को माइनस न्यूट्रल कर देंगे और ये हो जाएगा NaCl. इसका बन जाएगा NaCl. ठीक है, सो आई कैन राइट हियर क्लियरली दैट यहाँ पे आपका आ जाएगा NaCl, क्योंकि इसका +1 था, इसका +1 था और इसका +1 और इसका -1 था और जिसके कारण ये NaCl बन गया. फाइन, और लेट वी लुक. अब एक कोई और पार्ट उठाते हैं. अगर मैं उठाती हूँ ये वाला पार्ट, तो Na और इनको साथ में लेना है. तो Na के ऊपर +1 है और HCO3 के ऊपर -1 है. तो +1 और -1 कट हो जाएंगे और ये सिंपल आपका इसका फॉर्मूला यहाँ पे इसका बन जाएगा NaHCO3. आई होप आप कुछ अंडरस्टूड कर रहे हो. अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला जिसपे ऊपर डबल माइनस है. इसका मतलब इसका वैलेंसी जो हो गया वो 2 हो गया और ये Na है और इस Na का वैलेंसी कितना हो गया, इस Na का वैलेंसी +1 है. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको तो SO4 का वैलेंसी Na के पास चला जाएगा और Na का वैलेंसी जो है SO4 के पास चला जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, Na के साथ 2 आ जाएगा और यहाँ पर Na2SO4 आपका एग्जाम्पल में करके इस तरह से मेंशन है. ठीक है, दिया है ना, यहाँ पे दिखाया भी है किस तरह से आपको सॉल्व हुआ है. हम ये वाला यूज़ करते हैं. अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो उसका वैलेंसी -2 है, तो -2 Na के साथ जाके कितना हो जाएगा, Na2. और Na के ऊपर +1 है तो +1 CO3 के चला जाएगा और ये हो जाएगा सिंपल CO3. सो अब हम कोई एक एग्जाम उठाते हैं. जैसे मैंने उठाया ये Hg और ये Hg और NO3 माइनस. तो Hg दोनों पर 1 है तो NO3 का वैलेंसी Hg के पास चला जाएगा और ये हो जाएगा Hg और Cl का वैलेंसी +1 NO3 के पास चला जाएगा और ये हो जाएगा NO3. तो ये हो जाएगा HgNO3. इसका जो है कम फार्मूला बन गया. ठीक है, और कोई उठाते हैं. इसको ज़रा देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है. हम अगर H और ये OH इनको साथ में रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए दोनों में -1 वैलेंसी है तो एक तरह से ये बन जाएगा HOH. HOH एक्चुअली कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है, ये आगे जाके ये H इसके साथ मिल के हो जाएगा H2O. तो हम HOH लिखते हैं और उसको हम फिर वाटर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं. HOH तो है ही सही, पर आप इसको HOH एक्चुअली यू कैन राइट इट H2O. ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने आपको ये डिस्कस किया यहाँ पर. और कोई उठाते हैं, चलिए हम लेते हैं
कॉपर के साथ इसको लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो आपको पता है इसके ऊपर -2 वैलेंसी है और यहाँ पर +1 वैलेंसी है, तो ये 2 वैलेंसी कॉपर के साथ आ जाएगा और ये इसको कर देगा Cu2, और कॉपर का 1 वैलेंसी है तो ये हो जाएगा CO3, ठीक है, Cu2CO3, ये इसका बन जाएगा। फाइन। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे जो है कि कैसे रो और कॉलम को यूज़ करके केमिकल फार्मूला बनाएंगे। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। ऐसे नीचे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे कॉपर के साथ हम ये PO4 अगर लेते हैं, ये रहा कॉपर और ये रहा PO4, तो PO4 पे आपके जो है वो 3 है और यहाँ पे 3 है आपका, और कॉपर में आपको 2 है। तो यहाँ पे अगर इसका हम देखें, इस जगह पे जो बन रहा है कॉपर PO4 का 3 कॉपर के साथ आ जाएगा, Cu3 बना देगा, और कॉपर पे +2 है तो ये PO4 के पास चला जाएगा, क्योंकि ये रेडिकल है इसलिए ब्रैकेट में 2, तो ये केमिकल फार्मूला बन गया कॉपर और PO4 का। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, रो और कॉलम के एलिमेंट्स को लेकर उनके बैलेंस को देखते हुए हमें इस पूरे टेबल को फिलअप करना है। एंड नाउ आई होप आपको ये वर्कशीट जो है क्लियर हो गई है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हम कैसे एलिमेंट्स को रो और कॉलम के एलिमेंट्स को क्या हेल्प लेकर उनके बैलेंस की मदद से हम केमिकल का फार्मूला बनाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस टुडेज़ वर्कशीट, एंड आई होप आप इसका कंप्लीट करके नेक्स्ट वर्कशीट में आप मुझे बताओगे। आज के लिए इतना ही, वेटिंग फॉर द अनदर वर्कशीट। थैंक यू।